सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपका लीवर स्ट्रांग है, आपका लीवर सही से काम कर रहा है, तो आपके शरीर में 90% बीमारियां नहीं होगी। जब हमारा लीवर खराब होता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे शरीर का मेन इंजन है आपका लीवर। जिस तरह से गाड़ी का जब इंजन खराब हो जाता है, तो दोस्तों गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी चल नहीं सकती। उसी तरह से अगर हमारा लीवर खराब हो गया, तो दोस्तों हम हमेशा बीमार चारपाई पे पड़े रहेंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने दो ऐसा तरीका शेयर करेंगे। अगर इन दोनों तरीकों को आप अपना लेते हैं, तो दोस्तों मरते दम तक आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा। जो कुछ भी आप खाएंगे वो सारा खाना आपका पच जाएगा, और जब हमारा खाना पचता है तो खाने के सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में लगते हैं। तो दोस्तों, दोनों तरीकों में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, आपको ये दोनों तरीके कैसे अपनाना है, कब अपनाना है, दोनों तरीका शेयर करेंगे। इसलिए दोनों तरीकों को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, देखने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, यह जानकारी अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा यही कहते थे, ज्ञान का दान महादान होता है। जो आपके पास ज्ञान है, चाहे शिक्षा का ज्ञान है, चाहे स्वास्थ्य का ज्ञान है, चाहे जो भी ज्ञान है, ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बांटिए। जितने आप ज्ञान बांटेंगे और लोगों को इस ज्ञान से फायदा होगा, तो दोस्तों आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका जीवन, आपका परिवार हमेशा सुखी रहेगा। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप हमें उत्साहित करना चाहते हैं, आप हमें खुशी देना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें खुशी दे सकते हैं। दोस्तों, आपका एक कमेंट हमें बहुत बड़ी खुशी देता है, हमें बहुत उत्साहित करता है, जिससे हम अच्छी अच्छी सी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। यही हमारा संकल्प है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो दोनों तरीकों में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, फिर इन्हें कैसे यूज करता है। दोस्तों, जो पहले तरीके में प्रयोग होगा, उनमें प्रयोग की जाने वाली चीज़ में पहली चीज़ है पुनर्वा। पुनर्वा में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी स्ट्रेस गुण, एंटी हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण, एंटी माइक्रोबियल, विटामिन सी जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों गिलोय। गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड्स और टीनोस्पोरिन नामक पेमेरिन, टीनोस्पोरिन एसिड पाया जाता है। इसके अलावा कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, आयरन जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों हल्दी। हल्दी में कैरक्यूमिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटीबायोटिक्स, एंटी बैक्टीरियल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, आयरन, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है सौंठ। सौंठ में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी वायरल, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फोलिक एसिड, फैटी एसिड, जिंजरोल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेटरी, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम,
फास्फोरस, फाइबर, एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। दोस्तों आपने देखा पहले तरीके में जो प्रयोग होगी ये चीजें सर्वगुण संपन्न है। अब ये चीजें आपके लीवर को ही स्ट्रांग नहीं करेंगी बल्कि आपके शरीर को भी मजबूत बनाएंगे। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगी। दोस्तों अगर हम इन चीजों का आयुर्वेद के अनुसार बताए गए नियमों के अनुसार प्रयोग करते हैं तो दोस्तों हमारा लीवर तो स्ट्रांग होगा ही, उसके साथ साथ हमारे शरीर में कोई बीमारी प्रवेश ही नहीं कर सकती है। यानी ये चीजें एक प्रकार से हमारे शरीर की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इनका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों आपको लेना है सबसे पहले 2 कप पानी। 2 कप पानी को गैस पर आप रख दीजिए। अब इसी में आपको डालना है पुनर्वा आधा चम्मच, गिलोय का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, सौंठ का पाउडर आधा चम्मच, हरी इलायची 2 से 3 पीस। ये डाल करके उस पानी को खूब उबालना है। पानी को इतना उबालिए स्लो आंच पे, बहुत तेज आंच पे नहीं, स्लो आंच पे जैसे चाय बनाई जाती है उसी तरह से इस पानी को उबालिए। ये पानी उबल कर जब आधा रह जाए, 2 कप आपने डाला है, जब ये 1 कप रह जाए तो इसी पानी को सुबह शाम आपको खाली पेट पीना है। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे आपको पहले पीना है। जैसे आपको 8 बजे खाना खाना है तो इसे 7 बजे आप पी लीजिए। तो दोस्तों आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा, आपकी शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। और इससे दोस्तों आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा और गैस कब्ज एसिडिटी तो बनेगी ही नहीं। और जब हमारे पेट में गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनती है तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। दोस्तों ये कितने दिन तक करना है, इसे हमेशा जिंदगी भर नहीं करना है, हफ्ते 1 हफ्ते आपको करना है। 3 महीने 6 महीने में 1 हफ्ते इसे आप कर लीजिए, डेली नहीं करना है। 3 महीने में 6 महीने में या 1 महीने में 1 हफ्ते इसका प्रयोग कर लीजिए। जब आपको लगे आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो रही है, जब आपको लगे कि आपको भूख नहीं लग रही है, आपको अपनी भूख को बढ़ाना है, आपका लीवर कमजोर हो गया, तब इसका प्रयोग कर लिया करिए। और जब इसका प्रयोग करिए लगातार 1 हफ्ते करिए, 1 हफ्ते में आपका लीवर स्ट्रांग बन जाएगा। दोस्तों दूसरा तरीका जो है, दूसरे तरीके में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, चलिए पहले ये जान लेते हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है। दूसरे चीज में प्रयोग होगा दोस्तों, पहली चीज जो है अजवाइन। अजवाइन में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, सोडियम, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है जीरा। जीरा में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन ई, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। तीसरी चीज है वो दोस्तों है नींबू। नींबू में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इन चीजों से दूसरा तरीका तैयार होगा। अब आपने देखा दोस्तों दूसरे तरीके में जो चीजें प्रयोग होंगी उनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और हमारे शरीर का निर्माण इन्हीं प्रोटीन्स, विटामिन्स से हुआ। दोस्तों हमारे शरीर में जब भी किसी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है, उस प्रोटीन, विटामिन की कमी के कारण ही हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों में वो प्रोटीन, विटामिन भी पाए जाते हैं। अब हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी तो दोस्तों हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। ऊपर से सारी चीज़ें हमारे लीवर को स्ट्रांग बना देती है। तो चलिए दोस्तों इस तरीकों को कैसे प्रयोग करना है और कितने दिन तक प्रयोग करना है वो अब हम जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है 2 कप पानी। 2 कप पानी आप लीजिए और इसे गैस पे आप चढ़ा दीजिए। अब इस 2 कप पानी में आपको डालना है आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, साबुत डालना है, पाउडर नहीं डालना है। तो आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा आप डाल करके उसे रख दीजिए उबलने के लिए। अब जब ये उबल जाए, उबलते उबलते आधा कप पानी रहा है,
मतलब 2 कप में से 1 कप पानी जब रह जाए तो इस पानी को आप उतार लीजिए। उतारने के बाद जब पानी गुनगुना रह जाए यानी पीने लायक रहे, इतना गर्म रह जाए, तो इसी गुनगुने पानी में आपको क्या मिलाना है, नींबू का रस यानी कि आधा नींबू आप इसी में निचोड़ दीजिए। इसी पानी में आधा नींबू निचोड़ दीजिए और आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें काला नमक डाल दीजिए। अपने स्वाद के अनुसार काला नमक डालकर अब इसी पानी को आपको पीना है। कब पीना है, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले इस पानी को आप पीजिए। कितना दिन तक पीना है, लगातार इसे 10 दिन तक पीना है। तो महीने में अगर आप 10 दिन तक पीते हैं तो दोस्तों आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो दोस्तों उन चीज़ों का जो आप खा रहे हो, जो उसका दुष्परिणाम होता है, उस असर को ये कम कर देगा। वैसे तो दोस्तों हमें बाहर की चीज़ें खानी ही नहीं चाहिए, धूम्रपान करना ही नहीं चाहिए। फिर भी जाने अनजाने में अगर कर लेते हैं, आप बाहर की चीज़ें खा लेते हैं तो दोस्तों उसके असर को कम करेगा और आपके लीवर को स्ट्रांग बना देगा। तो दोस्तों ये 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों को अपना करके आप अपने लीवर को स्ट्रांग और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लीवर को कमज़ोर करती है, लीवर को दोस्तों वीक बनाती है। तो दोस्तों उन चीज़ों में सबसे खतरनाक चीज़ है चीनी। चीनी दोस्तों जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है, तो चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए। मैदा से बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं लीजिए। मैदे में फाइबर नहीं पाया जाता है और ये हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है। रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डबल रिफाइन किया गया तेल, डालडा से बनी हुई इनकी जितनी चीज़ें हैं इनका सेवन मत करिए। जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितने भी बाहर की चीज़ें हैं दोस्तों ये हमारे लीवर को वीक करती हैं, हमारे लीवर को कमज़ोर करती हैं। इनका सेवन आप मत करिए। और सबसे जो खतरनाक चीज़ हमारे लीवर के लिए वो ठंडा पानी, ठंडा पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, ये सारी चीज़ें हमारे लीवर को वीक करती हैं, लीवर को बीमार बनाती हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से दूरी बना लीजिए और सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। आपका लीवर कभी खराब ही नहीं होगा। और डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, समय से खाना खाइए, समय से सोने जाइए। आपकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहेगी।